खंबाघणी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। प्रतिबद्ध सीरीज का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे राजस्थान के फेमस जिले शहर हैं, उनको किस किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन रहेगा। तो टोंक के अंदर एक एरिया का नाम है रेड। ठीक है, तो याद करो पुराने जमाने में, ठीक है, भिड़े के पुराने जमाने में टाटा जी के ऊपर रेड पड़ गई। अब मैं ये सिर्फ याद कराने के लिए बता रही हूँ, ऐसा सच में नहीं है कि उनके ऊपर रेड पड़ गई। ठीक है, तो रेड को हम टाटा नगर से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटा नगर के नाम से भी जाते हैं। टोंक में रेड नामक जगह को टाटा नगर, और इसको सिटी ऑफ ओल्ड इंडिया, पुराने भारत का शहर भी इसको जाना जाता है। तो पुराने जमाने में मैंने इसीलिए आपको याद कराया है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। टोंक सबको पता है, टोंक को टाउन ऑफ नवाब्स यानी कि नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बनेश्वर धाम को क्या कहते हैं? कुंभ ऑफ आदिवासीज कहते हैं। जोधपुर के अंदर ओसियान टेम्पल्स जो हैं, ओजियाना टेम्पल्स हैं, जो कि फेमस मतलब गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनवाए गए थे। तो ओसियान को हम किस नाम से बुलाते हैं? इसको हम राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से बुलाते हैं। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है। तो ओ से उड़ीसा, ओ से ओसियान, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, ओसियान को, जो कि जोधपुर के अंदर है, इसे हम राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अजमेर में जो तारागढ़ है, ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि ये मैडम जोधपुर पूर्व पश्चिम फलोदी किस में आएगा, या तारागढ़ जो है अजमेर में आएगा कि ब्यावर में आएगा कि किधर पड़ेगा, वो अभी हम जैसे जैसे उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे, बाउंड्रीज डिवाइड होंगी, तो मैं आपको यहाँ पे सब कराऊंगी। तभी तक हमें जो हमारा जीके अभी तक का है उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए डाउट मत करिएगा। तो अजमेर के तारागढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो याद करो, तारागढ़ किला जो अजमेर का है, एक बूंदी में तारागढ़ किला है, एक अजमेर के अंदर तारागढ़ किला है। तो ये गजब है, एकदम अच्छे से बनाया गया है। तो ये इसको याद करो, राजस्थान का जिब्राल्टर, एक अजमेर का तारा जो कि गजब है, गजब से जिब्राल्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भैंसरोगढ़ किला, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल और बामनी नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। भैंसरोगढ़ किला जो है उसको राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर नाम से भी हम बुलाते हैं। ठीक है, तो भैंस हो गई और बैल हो गई, बैल से वेल्लोर याद कर लो, बैल से वेल्लोर याद कर लो। तो यहाँ पे भैंस शब्द आ रहा है, वेल्लोर से बैल पकड़ लो, तो एकदम से आपको हिट कर जाएगा एग्जाम में अगर आएगा। भैंसरोगढ़ किले को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम प्रमुख जिलों को और स्थानों को किस किस नाम से जानते हैं। जोधपुर को सन सिटी बोला जाता है, सूर्य नगरी बोला जाता है, नीली नगरी बोला जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है। जोधपुर ज्यादातर देखोगे, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, पिंक कलर से वहां पे वो सारा का सारा दीवारें वगैरह है, तो जोधपुर में ऐसा आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको थार का एंट्रेंस गेट, थार का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, और इसको मरु प्रदेश, मारवाड़ मरुभूमि तो आप सबको पता ही है। ठीक है, उसके बाद है भरतपुर में डीग। अब डीग क्या बन गया है? नया जिला बन गया है। तो इसको जो है वाटर पैलेसेस का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ वाटर पैलेसेस, यानी कि जल महलों का शहर। ठीक है, जल महलों का नगर किसको कहा जाता है? डीग को कहा जाता है भरतपुर के अंदर। ठीक है, और अब आगे से हम क्या कहेंगे? डीग जिले को जो है जल महलों का नगर कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन अभी हमें वैसे ही याद करना है। जालोर को हम ग्रेनाइट सिटी और सुवर्ण नगरी के नाम से भी बुलाते हैं। जालोर को कैसा बुलाते हैं? ग्रेनाइट सिटी और सुवर्ण नगरी के नाम से। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। सोना कैसे बनता है? सोने से तप तप के क्या बनता है? कुंदन बनता है, जल जल के। तो उससे आप याद कर सकते हो सुवर्ण, और जालोर को जलने से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको उस तरीके से याद हो जाएगा। भरतपुर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का एंट्रेंस गेट। ठीक है, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं, पूर्वी द्वार। ठीक है, और लोहागढ़ भी इसको बोला जाता है। भारत जो है लोहे के जैसा है, एकदम मजबूत, तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसको राजस्थान का पूर्वी द्वार, और साथ में इसको लोहागढ़ भरतपुर को कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स,
राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है और वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। उदयपुर वैसे भी मैगजीन्स के जो आते हैं उनमें टॉप पे मोस्टली रहता है, ठीक है। हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। हल्दी घाटी को क्या कहते हैं? राजस्थान की थर्मोपोली। देखो, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट। अगर आपका हाथ जल जाए, कुछ हो जाए तो कहते हैं ना हल्दी दूध पिला दो, तो उससे आप याद कर सकते हो हल्दी घाटी को राजसमंद के अंदर राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है, ठीक है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। सिटी ऑफ माउंटेन्स किसको कहते हैं? डूंगरपुर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया, और देख लेते हैं बाकी। भिलवाड़ा को वस्त्र नगरी, क्लोथ सिटी, माइका नगरी, अभ्रक नगरी, माइका सिटी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भिलवाड़ा से जो नया जिला बना है उसका नाम क्या है? शाहपुरा, ठीक है। रनकपुर पाली को क्या कहा जाता है? टाउन ऑफ 1000 पिलर्स, यानी कि 1000 स्तंभों का नगर किसको कहा जाता है? रनकपुर पाली को कहा जाता है, ठीक है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। किराड़ू का मंदिर है बहुत फेमस, ठीक है। इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है भांड देवरा मंदिर, बारां के अंदर है, भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। तो किराड़ू, भांड देवरा, सॉरी, इसको एक साथ याद कीजिएगा, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो आएगा तो किराड़ू, राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछे तो भिंड देवरा उसको हम बोलते हैं। उसके बाद सांचौर को, यहाँ पे पेट्रोलियम नेचुरल गैस बनता है, ठीक है। ये भी अब नया जिला बना दिया गया है। इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ठीक है। कल हमने कुछ सांच को आज नहीं से मैंने आपको कुछ याद करवाया था। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अगर पिछला सेशन नहीं देखा है प्रतिबद्ध सीरीज का तो सब लोग देख लीजिएगा। पुष्कर को तीर्थराज, ठीक है, कोंकण तीर्थ कहते हैं। पुष्कर का कण कण पवित्र है, मैंने आपको याद कराया था। पंचम तीर्थ भी इसको कहा जाता है। तीर्थों का मामा कहा जाता है। आदि तीर्थ भी इसको कहा जाता है। तो पुष्कर के जितने भी नाम है सब में तीर्थ वर्ड यहाँ पे कॉमन है। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। कुछ बच्चे इसमें कॉपर सिटी कहा देते हैं। कॉपर सिटी जो है खेतड़ी वो अलग है, ताम्र नगरी। धातु नगरी अगर पूछे तो नागौर को कहा जाता है राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छा, एक और रह गया छोटा सा, ये भी कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का प्राइड, गौरव कहा जाता है। जयपुर को पेरिस ऑफ ईस्ट, पूर्व का पेरिस। पिंक सिटी, जेम सिटी, रतन नगरी और आइलैंड ऑफ ग्लोरी, मतलब गौरव का द्वीप भी, ऐसा हम हमारे जयपुर को बोलते हैं। अलवर को राजस्थान का लॉयन गेट कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी इसको कहते हैं और स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अलवर के में ज्यादातर याद करते हैं हम, ए हटा के लवर्स से याद करते हैं। तो लवर्स से याद करो, जो लवर्स हो जाते हैं ना उनमें शेर जितनी वीरता बहादुरी अपने आप आ जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो उससे याद कर लो राजस्थान का सिंह द्वार। और 2 लवर्स है, तो जिसमें लवर जो है अपनी प्रेमिका को वादे करता है मैं तुझे कश्मीर घुमाऊंगा और विदेशों तक स्कॉटलैंड भी लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। इसको ईस्टर्न राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। उसके बाद है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को और कीर्ति स्तंभ को, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर। अगर आपको कोई विशेष टॉपिक्स पे सेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ये कैसा लगा आपको, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इसी लक्ष्य के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।